इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अम्बाला। तो अभी हम पहुंच गए हैं अम्बाला और आज निकल रहे हैं कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र का जो डिस्टेंस यहाँ से है 50 किलोमीटर है यहाँ से। तो उसे हम दोपहर तक आई गेस कवर इजीली कर पाएंगे, राइट। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और सभी मेरे दोस्तों के लिए इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल्दो कुछ चेंज नहीं हुआ है, ओनली डेट ही चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। लाइफ वैसे ही चल रही होती है जैसे पहले चल रही है। सो चलिए जी, मिलते हैं फिर, वीडियो के साथ बने रहिए, दिखाता हूँ मैं आपको ये जर्नी मेरी। मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, 9:50 पे मैंने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। बट चूँकि आज मेरी कोशिश भी यही है कि मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करूँगा, बिकॉज पैर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो कम ही डिस्टेंस आज कवर करना है। मेनली तो देखते हैं कुरुक्षेत्र पहुँचना है पहले। और अभी टाइम हो रहा है 12 PM और कुरुक्षेत्र का जो यहाँ से डिस्टेंस है अभी 20 किलोमीटर और है जो मुझे कवर करना है। तो 1 बजे तक हो जाएगा वो। उसके बाद आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही पौराणिक जगह मैं विज़िट करने वाला हूँ। पूरे जो महाभारत की घटना हुई, तो वही जगह हम जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा ब्रह्म सरोवर। इसी के साथ साथ द्रौपदी ने जहाँ पर दुशासन के रक्त से अपने केशों को धुला था, वो प्लेस यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और श्री कृष्ण को जो श्राप मिला था वो प्लेस मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ। तो इस तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये वीडियो रहेगी, बिकॉज़ जहाँ गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो प्लेस भी मैं यहीं आपको दिखाऊंगा। महाभारत के युद्ध के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण अगर चाहते तो वो युद्ध रोका जा सकता था या फिर उसे टाला जा सकता था। हाँ, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने कोशिश पूरी की थी उस युद्ध को टालने की, रोकने की। इवन पांडवों ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि हमें सिर्फ 5 गांव आप दो, राइट, और पूरे राज्य पे आप लोग शासन करो। तो कौरव जो थे, दुर्योधन की मैं बात करूं, तो उन्होंने 5 गांव देने से भी मना कर दिया था पांडवों के लिए। और ये बहुत शांतिपूर्ण सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर वो अधर्म उनका इतना बढ़ गया था, हुआ फिर युद्ध। और क्या से मिलवाना चाहता हूँ इस रूट पे जो मैंने देखा, आई गेस ये बंदा कश्मीर से कन्याकुमारी बाय रनिंग कर रहा है ये। सो मिलते हैं, चलिए देखते हैं ज़रा। मुझे बस इंडिया अच्छे से ट्रैवल करना था, बहुत ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ना था, दैट्स वाई मैं कर रहा हूँ। तो हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ ऑलमोस्ट अभी कुरुक्षेत्र पहुँचने ही वाला था। बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत से मैं मिला हूँ यहाँ पर। इनका नाम है सानिया और ये हरियाणा की ही हैं। आप किस क्लास में हैं अभी? ये 9th क्लास में है। तो ये रनिंग कर रही हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। मतलब ये बहुत स्ट्रगल वाला काम है अगर कोई रनिंग करके वहाँ तक जा रहा है। तो ये पीछे जो देख पा रहे हैं वो उनके फादर हैं और ये इनकी मदर भी साथ में है। इसी के साथ साथ इनका स्कूल इन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो एक स्कूल की साइड से ये एम्बुलेंस है और इनके साथ एक कार चल रही है। तो इस तरह से कुछ ये अपनी जर्नी कर रही हैं। इससे पहले एक और क्या नाम था उनका? सोफिया खान। कहाँ से थी वो? अजमेर से थी सोफिया खान जी। उन्होंने ये यात्रा रनिंग करके की थी अप्रॉक्स 2021 में। उसके बाद ये एक शख्स हैं जो अभी ये यात्रा कर रही हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से? बस लड़कियों को ही है कि कहना। ओके, तो मुझे सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लोग इस लेवल पे ट्रैवलिंग को पसंद कर रहे हैं और इस लेवल की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत मोटिवेशन वाली बात है। ये 9th क्लास में होते हुए भी इस तरह का काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि घरों से थोड़ा बाहर निकले लोग और इस तरह की चीज़ें सोचें और करें। ब्रह्म सरोवर, ये इंडिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, सरोवर है।
जो आप देख पा रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ अभी कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में मैंने सबसे पहली जगह जो विज़िट की है वो है ब्रह्म सरोवर। यहाँ से मैं एक महादेव जी का मंदिर है, शिव जी का एक मंदिर है, उनके सबसे पहले दर्शन करूँगा, उसके बाद कुरुक्षेत्र को पूरे को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जी मैं हूँ अभी कुरुक्षेत्र में। ये बहुत सारे लोग मुझे कुरुक्षेत्र में ही मिल गए हैं। मैं दर्शन करने आया था, ये ब्रह्म सरोवर के दर्शन में करने आया था। तो ये यहीं के आई गेस लोकलाइट हैं। हम लोग तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम राजस्थान से आए हैं ये जी राजस्थान से आए हैं घूमने के लिए यात्रा पे। चलिए बढ़िया जी, मैं भी घूमने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ओके जी। ये है ब्रह्म सरोवर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। तो दर्शन कर लेते हैं महादेव जी के। तो ये जो आप रथ देख पा रहे हैं, जिसपे श्री कृष्ण जो हैं सारथी हैं, अर्जुन युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, और ऊपर आप जो इसकी छत है उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो इसमें होता क्या था, जब अर्जुन का युद्ध हुआ था जब कर्ण से, तब जब कर्ण बाण चलाते थे उस टाइम पर इनका रथ जो था कुछ दूर पीछे हटता था। ओके, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का जो रथ था बहुत दूर तक पीछे चला जाता था। तो तब जैसे ही कर्ण शस्त्र चलाते थे तो श्री कृष्ण उनकी तारीफ़ करते थे, वाह कर्ण वाह। और जब अर्जुन चलाते थे तो उनकी तारीफ़ नहीं की जाती थी। तो तभी इनके मन में जो है शंका हुई, और अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि माधव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि जब मैं शस्त्र का उपयोग कर रहा हूँ तो कर्ण का रथ बहुत पीछे जा रहा है, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारी मतलब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है, जो कि मैं हूँ, वो आपके रथ पर विराजमान है। और आप ऊपर देख पा रहे होंगे हनुमान जी बैठे हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हैं। वो भी विराजमान होने के बाद भी अगर कर्ण इतने पीछे तक इस रथ को कर पा रहे हैं, तो कर्ण से बड़ा योद्धा पूरे महाभारत में कोई नहीं है। इसीलिए कर्ण की इतनी प्रशंसा की जाती है। तो ये कुछ स्टोरी है जो कि ये रथ बयां करता है हमारा। एक वो टेम्पल आप सामने देख पा रहे होंगे, इसका कंस्ट्रक्शन अभी भी पूरी तरह से पूरा हुआ नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह का सबसे बड़ा टेम्पल यही है। तो आने वाले टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। यह है द्रौपदी कूप। आपने देखा होगा कि चीर हरण जिस टाइम पर हुआ था द्रौपदी का उस भरी सभा में, तो ये भीम की प्रतिज्ञा थी कि दुशासन का वो सीना चीरेंगे, वहाँ से लहू निकालेंगे, और उसके बाद फिर द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तब तक अपने केस नहीं बांधूंगी जब तक कि इसके खून से मैं अपने बालों को नहीं धोऊंगी। तो ये दो प्रतिज्ञाएं थी जो कि पूरी हुई थी दुशासन के अंत से। तो ये वही जगह है जो आप अभी देख पा रहे हैं। खाटू श्याम का मंदिर है मेरे साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जब मैं खाटू श्याम गया था, ऑल्दो मैंने ये बताया था, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। जो ये बर्बरीक थे, तो ये जो पुत्र थे जिनके, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूँ। वीर बर्बरीक घटोत्कच जो महायोद्धा थे उनके पुत्र थे, और घटोत्कच जिनके पुत्र थे भीम के पुत्र थे घटोत्कच। तो युद्ध चल रहा था उस टाइम पर। श्री कृष्ण से घटोत्कच बोलते हैं कि मुझे भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना है। कृष्ण ने जब पूछा तो किसकी साइड से आप युद्ध करोगे, तब घटोत्कच बोलते हैं कि जो भी पक्ष कमज़ोर होगा उसी पक्ष से मैं युद्ध करूँगा। उस ड्यूरेशन में पांडव कमज़ोर थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पांडवों की साइड से युद्ध करते। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ दिन युद्ध चलता, जैसे ही फिर कौरव कमज़ोर होते तो वो उनकी साइड से युद्ध करते। इसी तरह से सारा युद्ध समाप्त हो जाता, सारे लोग समाप्त हो जाते, लेकिन बर्बरीक स्टिल वैसे के वैसे रहते। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था उस युद्ध में। उन्होंने अपना जो गुरु दीक्षा में अपना इनका सिर मांग लिया था। तो तब से ही फिर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि आप मेरे नाम से आप जाने जाएंगे। तो इसीलिए जो बाबा का दरबार है इस तरह से खाटू श्याम में लगता है। खाटू एक जगह है जिस पर्वत पे उनका सिर रखा गया था। उनकी एक इच्छा थी कि पूरा युद्ध वो वहाँ से उनकी आँखों से देख पाएँ। तो श्री कृष्ण ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। खाटू के जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। और फिर श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने क्या देखा, तो उन्हें हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए थे। तो यही कुछ जगह है वो जहाँ पर वो युद्ध हुआ था, जहाँ पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था।
दिस इज ग्लोब। इस पे वर्ल्ड मैप पूरा लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र पैरोनमा साइंस सेंटर। कुरुक्षेत्र में मैंने साइंस म्यूज़ियम अभी विज़िट कर लिया है। अच्छा है, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है साइंस में तो आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं वहाँ। अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह, ज्योतिसर करके एक प्लेस है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको चल के वहाँ दिखाता हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर दूर है अगर आप मेन सिटी से जाएंगे। जैसे अगर आप वहाँ से जाएंगे ब्रह्म सरोवर से तो उसका डिस्टेंस आपको पड़ेगा लगभग 8 किलोमीटर। जो आप जगह देख पा रहे हैं बहुत ही पौराणिक ये प्लेस है। जब महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध मैदान में पहुंचते हैं, वहां से ये जुड़ी कुछ कहानी है। तो यहाँ कुछ इस तरह से रथ को दर्शाया गया है, ये देख पा रहे हैं आप। गुड इवनिंग, मैं अभी हूँ कुरुक्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर। आप ऐतिहासिक ना कह के ये पौराणिक कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बहुत पौराणिक जगह है। इस जगह का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने जो गीता उपदेश का सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है हर एक के जीवन में। तो वो उपदेश श्री कृष्ण जी ने यहीं से दिया था। तो इसे थोड़े बेटर वे में बताने के लिए ये एक सर हैं हमारे जो बताएंगे थोड़े बेटर वे में सारी चीज़ों को विस्तृत रूप में। प्लीज़ आप बताएं यहाँ की जो भी कथा है। हाँ। इतिहास है यहाँ का। तो हम इधर के महत्व बताते हैं प्रभु जी, यहाँ की जानकारी देते हैं। भाई यहाँ पर दरअसल क्या हुआ था, जो महाभारत से रिलेटिव यहाँ की जो जानकारी है वो हम पूर्ण जानकारी यहाँ की देते हैं सभी को। तो हम आपको बताने जा रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रभु जी, जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर हम आए हैं और इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी और इस सरोवर का नाम पड़ा ज्ञान का सरोवर। और मंदिर पे आप दर्शन कर सकते हो। हाँ, पीछे मंदिर वहाँ पर लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनी हुई है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी आज से 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और घूमते घूमते यहाँ पर भी आए, उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया और महसूस किया इस बात को। फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। ये दोनों सेनाओं के वो बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है प्रभु जी, यानी कि सेंटर पॉइंट। जो कौरवों की सेना थी इधर से पश्चिम दिशा में, बताते हैं कि पश्चिम दिशा में थी और पूर्व दिशा में पांडव थे। कि जब अर्जुन कहने लगे हे प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्य से देख सकूं, तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसी स्थान पर लेकर के आए थे। और इधर आने के बाद अपनों को देख करके अर्जुन को मोह हो गया था जो कौरवों की सेना में खड़े थे। दरअसल बिल्कुल कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मारूं तो कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसे जब किए गए हैं तब किए गए हैं, योग किए गए हैं, और ऐसा स्वरूप मेरा उनको भी देखने को नहीं मिला। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप उसी पेड़ के सामने दिखाया था जो रथ के पास खड़ा है। तो अपना विराट स्वरूप दिखा करके अर्जुन का पूरी तरह जो उसका मोह था प्रभु जी वो पूरी तरह से भंग हो गया। और युद्ध की शुरुआत भी इसी जगह से हुई। जब उनका मोह भंग हो गया तो ये 48 कोस एरिया 156 किलोमीटर का रणभूमि का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें आज प्रभु जी 5 जिले बन गए हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। यहाँ से 18 किलोमीटर जो पश्चिम दिशा में 18 किलोमीटर सरस्वती नदी पड़ती है। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ऋग्वेद की स्थापना भी इसी पवित्र भूमि पर हुई थी। तो प्रभु जी 18 दिन तक महाभयानक युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये पूरा मिट्टी लाल हो गया था। लेकिन वो लाल मिट्टी आमतौर पे दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि खेतों में तो नजर आता है कभी कभी,
कभी खेतों में खुदाई का काम होता है या कभी बोर का काम होता है प्रभु जी, आमतौर पे वो लाल मिट्टी दिखाई नहीं देता है। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक हैं उसमें, और पहले श्लोक में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता संयुक्तता माम का पांडवस्य च किम करोति संजय। यानी धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं मेरे और पांडव के पुत्र इस समय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। यानी कि महाभारत के युद्ध से भी पहले इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता था। जो प्रभु जी राजा कुरु थे, कौरव और पांडवों के 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज राजा कुरु की भूमि थी, और राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था किसी ऋषि का। तो फिर उन्होंने इन तीर्थों की मिट्टी जब अपने शरीर पर लगाई थी, वो श्राप मुक्त हो गए थे, ताप मुक्त हो गए थे। तब उन्होंने यहाँ पर भगवान विष्णु की भक्ति की थी और यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान प्राप्त किया था। अच्छा जी। और प्रभु जी इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, और इसीलिए यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। जो भी युद्ध में मारा जाएगा उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए वामन पुराण के अंदर लिखा है गंगे जले मुक्ति वाराणसी जलस्थले कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति अंतरिक्ष जलस्थले। यानी कि अंतरिक्ष जल और स्थल तीनों ही प्रकार से मुक्ति का धाम माना जाता है जी। तो प्रभु जी आज भी किसी के फूल वगैरह लेकर के कहीं गंगा जी या कहीं काशी जी नहीं जाते हैं। तो प्रभु जी वो पेड़ उसी समय का साक्षी है। इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका कोई क्षय नहीं होता, पेड़ है वो जो देख पा रहे होंगे आप, सदा के लिए अमर हो गया था। तो ये अष्ट धातु का मूर्ति है प्रभु जी यहाँ पर बनाया गया है। जो ये पीछे आप भगवान मूर्ति श्री देख पा रहे कृष्ण हैं, जी की विराट स्वरूप प्रतिमा ऐसी इधर की जानकारी है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका देखने के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इस वीडियो में बात कर रहे थे वो यही पेड़ है। और ये कुछ ऐसा स्थान है। ये मोतीसर से 4 किलोमीटर और आप साइड में अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्थान देखने को मिलेगा जहाँ पर गंगा पुत्र भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं, राइट। और अर्जुन ने वहाँ पानी निकाला था। जाके देखते हैं वो प्लेस। तो अभी समय हो रहा है 5 PM और मैं एक गांव के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर वो प्लेस है जहाँ पितामह भीष्म लेटे हुए थे और जहाँ पर अर्जुन द्वारा वो एक कुंड बनाया गया था, बेसिकली जहाँ से पानी निकाला गया था। रोड थोड़ा सा ख़राब था ये, बट अभी पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। सो पीछे देखिए, ये प्रॉपर गांव में से हम निकलते हुए जा रहे हैं और आगे बस वो प्लेस आने ही वाली है। यहाँ से एक ये टर्न है, बस पहुँच ही गए। गंगा भीष्म कुंड की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में यही वो प्लेस है जहां पर पितामह भीष्म को जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन ने इस तरह से बाणों से पूरे शरीर में बाण लग गए थे और इस तरह की सैया बन गई थी, इस पे लेटे रहे थे। कहा जाता है कि 56 दिन तक इनके प्राण नहीं निकले थे। पितामह भीष्म एक बहुत महान योद्धा थे, गंगा पुत्र थे ये, और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मतलब कि जब तक ये खुद ना चाहें तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा इन्हें वरदान प्राप्त था। ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं जिस तरह के ये है, तो यहाँ पर हुआ क्या था, जब पितामह भीष्म को प्यास लग रही थी तो अर्जुन ने अपना बाण चलाया और उससे ये गंगा माँ को प्रकट किया था। तो ये जो आप तालाब देख पा रहे हैं, तो एक्चुअल जो प्लेस है वो ये है, लेकिन लोगों को बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं। एक वहीं जो अभी मैंने आपको दिखाया था, एक जगह थी जहाँ पर गीता उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, तो वहाँ से 2 किलोमीटर जाके एक स्थान वहाँ बना दिया गया है रिसेंटली। अभी लोग वहीं चले जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से प्रदर्शन कर दिया गया है। वहाँ जाके देखते हैं कि यही एक्चुअल प्लेस है। एक्चुअल में वो प्लेस नहीं है, एक्चुअल में मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया कि एक्चुअल में ये प्लेस है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी टाइम हो रहा है 5:20। मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ और यहाँ से निकलने के बाद फिर 2 जगह और हैं। एक महाकाली का मंदिर है और एक शिव जी का मंदिर है, तो उनके जाके दर्शन करने हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या आगे का प्लान रहेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 7.8 किलोमीटर दूर है
स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में ही। तो मैं अभी बस यहाँ से वहीं के लिए निकल रहा हूँ, तो एक बार दर्शन कर लेते हैं। यहाँ तक आए हैं तो स्थानेश्वर महादेव के, और फिर स्टे के लिए कुछ देखा जाएगा कि कहाँ स्टे करना है आज का। अभी मैंने स्थानेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। इतनी भव्य आरती यहाँ पर होती है, इतनी भव्य आरती, मतलब मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं बिल्कुल गदगद हो गया। बहुत ही प्यारी आरती होती है यहाँ पर प्रभु की। हेलो, इट्स अ वेरी गुड इवनिंग। मैंने दर्शन किए थे स्थानेश्वर महादेव के। तो अगर आप यहाँ आते हैं, इस भूमि के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि तो आप माँ भद्रकाली के दर्शन ज़रूर करें। अभी मेरे दर्शन हो गए हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। जो आपने सुना होगा 52 जो शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है। तो इस मंदिर के दर्शन आप ज़रूर करके जाएं अगर आप कुरुक्षेत्र विज़िट करने आते हैं तो। हाँ जी, तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के सारे दर्शन हो चुके हैं। अभी एक धर्मशाला में यहाँ पर रुका हुआ हूँ। जो एक एथलीट मुझे यहाँ पे मिले थे, एथलीट ही कहूँगा मैं, एक एथलीट मुझे जो मिली थी रास्ते में मिल गई थी। मैंने उनको दिखाया था कि किस तरह से वो रनिंग कर रही है कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो उन्हीं के थ्रू मुझे यहाँ पर स्टे मिला हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले नए वीडियोस भी देख सकें। चलिए जी, बाय बाय।